हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया मतलब कि 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था और फिर 1813 एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, ये सभी जानकारी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है। 100 क्वेश्चन में हम बता देते हैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में इसी से आता है। ठीक है। इससे ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही संवैधानिक पर पकड़ हो जाएगा, संवैधानिक विकास प्रक्रिया पर। ठीक है। तो हम संविधान का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो स्टार्टिंग से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये प्लासी का युद्ध तो पहले हो गया था। देखिए 1757 में, ये याद होगा आप लोग को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये सब पहले हो गया था। ठीक है। आप देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। ठीक है। यानी तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि 1765 से ही आपका वो काम कर रहा था भारत में। तो उस पर मतलब कि प्रशासनिक और ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। आप देखिए, इसमें सभी जानकारी रहेगा। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप करके मत भाग जाइएगा। ठीक है। ये छोटा चैनल समझ के स्किप कर दीजिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है। क्योंकि कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, आप ज्ञान ग्रहण करने का कोशिश करिए। ठीक है। आपको यही बात आपको बड़ा बड़ा चैनल बताता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप टिक जाते हैं, लेकिन ये छोटा चैनल है, तो छोटा चैनल आप लोग धीरे धीरे बड़ा बनता है ना। तो आप लोग देखिएगा तभी तो आप मतलब समझ पाइएगा। कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। देखिए, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित किया गया, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। फिर देखिए, कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। अब देखिए, पहली बार कंपनी पर केंद्रीय प्रकाशन का नींव रखा गया। ठीक है। पहली बार कंपनी पर केंद्रीय प्रकाशन का नींव रखा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। अब देखिए, पहली बार संसदीय अधिकार स्थापित किया गया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। पहली बार कंपनी पर केंद्रीय प्रकाशन का नींव रखा गया, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहे हैं तो वही समझ जाइएगा। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता है। ठीक है। हर एग्जाम में पूछता है। देखिए, पूछेगा इस प्रकार से कि बताइए आप लोग, मतलब पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत, नहीं इस तरह से पूछता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब पद का नाम दिया गया। ठीक है। बंगाल का गवर्नर को किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर से हम पढ़ देते हैं इसको। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर को, पहले गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था सिर्फ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल उनको नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मतलब तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये नोट में क्या लिखा है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले फैक्ट देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है कि बंगाल, देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल,
देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएगा और अंतिम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए 1773 के पहला सुप्रीम कोर्ट, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट बनाने का मतलब आदेश दिया गया कोलकाता 1774 में, ठीक है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774 में बना था। चलिए अब अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है, देखिए न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश मुख्य और अन्य। देखिए अब न्यायाधीश मुख्य और अन्य सर एलिजा इम्पे, मतलब पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब ये पूछ रहा है कि भारत का पहला बंगाल का पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। और इसमें चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइक इसमें अन्य नाम था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर और अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। इसी के द्वारा बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल को अधीन कर दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसी के द्वारा बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल को अधीन कर दिया गया, ठीक है। मतलब बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के अधीन हो गए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक था क्वेश्चन और यहाँ तक हम बता दिए। अब देखिए 1781 एक्ट आया था, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, 1781 एक्ट को हम सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट एक्ट, अब 1781 का सेटलमेंट एक्ट में क्या होता है, देखिए हम बताते हैं आप लोग को। अब देखिए इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। इसी के द्वारा मतलब कि देखिए 1873 रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये एक्ट 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। अब देखिए इसी के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बिहार प्लस उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बिहार प्लस उड़ीसा के अधीन, बंगाल के गवर्नर मतलब बिहार और प्लस उड़ीसा मतलब एक ही था, ठीक है। तो उसके अधीन कानून बनाने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। ये 1781 इस सेटलमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। आप देखिए ये तो हम बता दिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट। अब हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, देखिए पिट्स इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामला। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट में आता व्यापारिक मामला, मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के मतलब कि किस मतलब बोर्ड में कौन सा मामला जाएगा, ये मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मतलब कि प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का राजनीतिक मामला में रहेगा, ठीक है। और कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ, ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ, ठीक है। अब देखिए अब 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भारत के संचित निधि से ही दिया जाएगा। देखिए 1793 एक्ट के तहत ये जारी किया गया कि कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन भारत के संचित निधि से ही दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए अभी ये हो गया। अब अगले फैक्ट देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। अब 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी के शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर ये PDF आपको मतलब देखना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा तो आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी का आंशिक रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और अपवाद में देखिए यहाँ पे चाय एवं चीन का एकाधिकार है, ठीक है।
तो चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है कि देखिए, पहली बार भारत की शिक्षा व्यवस्था 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में बसने एवं धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए 1833 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। अब 1833 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया? कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, देखिए उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाओ नौकरी पाओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिखाओ नौकरी पाओ योग्यता। ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर जन्म स्थान वंश एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, धारा 87 के तहत, मतलब धर्म जन्म स्थान वंश एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये 1833 का चार्टर एक्ट में किया गया। ठीक है, आप देखिए विधि की स्थापना। देखिए अब यहाँ पे विधि की स्थापना हुआ। विधि की स्थापना 1834 में समिति मैकाले समिति था, ये सदस्य 4 था, इसमें विधि सदस्य मैकाले, और मैकाले का सशक्ति के तहत शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। और दास प्रथा को पहली बार विधि विरुद्ध घोषित किया गया, और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 लॉर्ड एलम्बर ने किया था, एलम्बरो ने। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अब 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, 1813 का चार्टर 33 का चार्टर एक्ट देख लिए, अब 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। देखिए इसे खुला प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत 1854 में हुआ था। ठीक है, खुला प्रतियोगिता मतलब प्रतियोगिता पहले नहीं होता था, तो पहले अब कंपटीशन मतलब जो होता है वो होने लगा था। भारतीय परीक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 में आया था। ठीक है, इसके चार्टर एक्ट 1853 के तहत। देखिए अब 1858 के भारत परिषद अधिनियम आया। अब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें नियंत्रण महारानी के अधीन चला गया, शासन पर महारानी करने लगा शासन। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दिया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, मतलब नाम दिया गया, ये 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, फिर भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। महारानी के घोषणा पत्र पद कैनिंग और इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि महारानी के घोषणा पत्र पर पद के अनुसार हुआ था, कैनिंग और इलाहाबाद की संधि। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एवं कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मुगल शासन का भी अंत किया गया इसी चार्टर एक्ट के तहत। एक नया पद भारत का राज्य सचिव पद इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, भारत का राज्य सचिव पद। आप देखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के क्या मतलब कि उस एक्ट में क्या हुआ था, तो वो बता देते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नोट देखिए, राष्ट्रपति का अध्यक्ष 123 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 123 में, और अध्यादेश है ये 123 में। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया 1862 में। 3 मतलब हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट 1862 ईस्वी में। ठीक है, 1862 ईस्वी में मतलब 3 कोर्ट की स्थापना किया गया, वो भी किसके चार्टर एक्ट के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, पहली बार विधानसभा में 3 भारतीय मनोनीत किए गए। ठीक है, पहली बार विधानसभा में 3 भारतीय मनोनीत किए गए, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, आप देखिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। शाही अधिनियम। अब शाही अधिनियम आया 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें पहली बार दिल्ली दरबार आयोजन किया गया 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में। दूसरा आयोजन किया गया 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तीसरा आयोजन किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और महारानी को भारत की समाजश्री 1877 में। ठीक है, तो 1892 के भारत के परिषद अधिनियम अब देख लेते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम, उसमें क्या किया गया, उसमें देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया। पहली बार भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहली बार प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। ठीक है,
अब देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया। 1909 के भारत परिषद के अधिनियम क्या किया गया। तो ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप PDF देख सकते हैं। इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। ठीक है, पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। और नोट में देखिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो II को कहा जाता है। पहली बार केंद्रीय में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मत डालने का विधेयक पर का अधिकार दिया गया। मत डालने का, मतदाता जो मतलब हम लोग वोट डालते हैं वो मतलब कि इसमें 1909 के चार्टर भारत परिषद अधिनियम में मतलब कि इसका अधिकार दिया गया। ठीक है, आप देखिए नोट में लिखा हुआ कि ब्रिटिश के कार्यकारिणी परिषद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ब्रिटिश के कार्यकारिणी में परिषद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। अब देखिए 1919 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इसको बोलते हैं। प्रांत में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासनीय प्रणाली की शुरुआत हुई। सिख ईसाई एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और विश्व का पहला देश जो महिला को वोट डालने का अधिकार दिया न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप देखिए CAG जिसको कैग बोलते हैं, CAG को मतलब CAG को स्थापना किया गया। ठीक है, लोक लेखा समिति का स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में किया गया। ठीक है, आप देखिए लोक सेवा आयोग PCS जिसको बोलते हैं और UPSC की अधिनियम 1919 के तहत 1926 में लागू किया गया। और लोक सेवा आयोग का स्थापना लोक सेवा आयोग का स्थापना ली आयोग समिति के सिफारिश पर हुआ। ठीक है, ली आयोग विधि आयोग का स्थापना 1924 ईस्वी में। विषय देखिए आरक्षित विषय देखिए क्या क्या था इसमें, पुलिस, भूमि कर, समाचार पत्र, छापा खाना और बिजली कारखाना। ठीक है, इसमें स्थापित विषय देखिए स्थानीय विषय चिकित्सा ये सब था। आप देखिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम, ये लास्ट अधिनियम है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे बड़ा अधिनियम था ये, अंतिम भारत का परिषद अधिनियम था ये। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है। संविधान को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ये निरंकुशता का अधिनियम कहा जाता है, गुलामी का नया दस्ता इसे कहा जाता है। यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो हो तो देखिए इसमें इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो हो लेकिन इंजन नहीं। किसने कहा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए प्रांत में द्वैध शासन का अंत किया गया 1935 के शासन परिषद देखिए भारत परिषद अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब देखिए इसमें अखिल भारतीय सेवा आयोग, देखिए अखिल भारतीय सेवा आयोग अनुच्छेद 332 के गठन हुआ 1935 में। 3 पद हुआ, IAS, IPS, IFS। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस IAS को बोलते हैं, IPS को इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं। अब देखिए IFS को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, देखिए अब RBI का स्थापना किया गया 1935 के भारत परिषद अधिनियम में। 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1937 में किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। देखिए प्रांतों की चुनाव का शुरुआत 1937 में हुआ। बिहार में उड़ीसा का अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से उड़ीसा को अलग 1 अप्रैल 1936 को किया गया भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया, प्रस्तावना नहीं था। अविशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी इसमें। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन हुआ। अब इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। हम लोग का भारत आज़ाद हो गया तो संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, क्रिप्स स्टेफोर्ड और अलेक्जेंडर और देखिए लॉरेंस पैथिंग्स। ठीक है, तो संविधान सभा के कुल सदस्य 389 था। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य था और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष था। ठीक है,
अभी यहाँ तक हम बता दिए। अब इसमें कुछ नहीं है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। इसमें मतलब कि कौन कौन सदस्य थे ये सब है, ठीक है। तो ये सब क्या पढ़ना है, जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हम आपको बता दिए। तो इतना बहुत, यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा दोबारा। ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।